तो प्रभु को महिमा हो। तो मैं आग्रह करता हूँ, जरूर बहुत दिनों से ये क्लास लेने के लिए मेरा दिल में हमारे प्रभु ने बताया था, लेकिन मौका ऐसा नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आग्रह कर मतलब आज प्रभु ने उसके लिए अवसर दिया। खास करके कई बातें हम लोग एकदम साधारण दीदी में बाइबल पढ़ने से नहीं समझता, पर तो स्टडी बाइबलों का सहारा लेगा तो बहुत बातें हैं कि हमको बहुत गहराई में समझ में आएगा। तो मैं पिछले दिनों में मतलब काफ़ी स्टडी बाइबल का मतलब इस्तेमाल करने लगा, तो उससे मतलब काफ़ी बातें मतलब बहुत गहराई से समझने के लिए पूर्ण कृपा दिया। उसमें से एक विषय था, तो मैं बहुत दिन से आग्रह कर रहा था। जैसे अभी अपन मतलब प्रेम के बारे में देखता है, प्रेम के बारे में देखेगा तो मतलब हिंदी में प्रेम, परंतु वो प्रेम 4 प्रकार का प्रेम है करके हम लोग ग्रीक के शब्दों से सीखा, आप लोगों को याद होगा, है ना। तो मतलब एक बोलते हैं एरोस, दूसरा एक स्टोर, तीसरा पीलिया और चौथा अगापे। मतलब ये सब प्रेम में मतलब अलग अलग बातें। मतलब एरोस बोलेगा तो शारीरिक संबंध का प्रेम है, स्टोर को बोलेगा तो स्टोर STORG, स्टोर को बोलेगा तो पारिवारिक रिश्ता का संबंध का प्रेम है। फीलिया बोलेगा तो मतलब दोस्त लोगों का आपस का प्रेम है। और अगपे बोलेगा तो ईश्वरीय प्रेम है। बोलेगा तो ये प्रेमों में मतलब 4 प्रकार का ऐसा ये है। अभी जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को मतलब पूछा था यूहन्ना 21 अध्याय के 15 वचन में कि तुम इनसे बढ़ करके मुझे प्रेम करता है क्या। प्रभु जो पूछ रहा है वो अगपे प्रेम के बारे में, पर जो मतलब उसका उत्तर क्या था, फीलिया के बारे में। वो उत्तर देता है फीलिया। अभी वो बात वो शब्द पढ़ने के टाइम पर शायद जल्दी लोग पहचानेगा नहीं, पर तो उसमें मतलब स्टडी में उसको डिटेल से दिया है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अपने को उसका मतलब सही प्रकार का उसको जानना बहुत बड़ी बात है। खास करके अभी हम प्रभु के लिए बुलाए हुए लोग हमारे एक विजयी जीवन बिताना, अभी ये जिंदगी कितना छोटा है, ये एक ही मौका है, इसके अलावा मौका है ही नहीं। और ऐसा है तो हमें मतलब खास करके हमें प्रभु से दूर करने वाली एकमात्र बात पाप है ना। तो इसलिए प्रभु में आने के बाद में हम लोग कितना अधिक इन बातों में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब भजन संहिता 4 अध्याय उसका 4 वचन में हम पढ़ता है, भजन संहिता 4 अध्याय का 4 वचन, कांपते रहो और पाप मत करो। देखा, कांपते रहो और पाप मत करो। मतलब उसका मतलब क्या है कि इतना डर होना चाहिए किसी प्रकार भी मतलब हमसे पाप ना हो है। कोई भी प्रकार का पाप आ गया तो हम कितना भी प्रभु का जन्म बोलेगा तो भी प्रभु के साथ का संगति से हम दूर हो जाएगा। आज उद्धार पाए हुए लोग कितना वास्तव में प्रभु के उस अटूट संगति में बना रहता है मालूम नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में उनको मालूम होगा प्रभु कैसे उनसे बात कर रहा है, लेकिन मतलब कोई भी प्रकार का पाप रहेगा तो वो पाप कई प्रकार का पाप है, वो सब हम लोग अभी आज से जो स्टडी में आप लोगों को बताया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा वचन हमें क्लियर बोलता है, मतलब डरते कांपते रहना है, प्रभु का भय में रहना हमेशा, है ना। मतलब पाप मत करो। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह ने मतलब उस बेथेस्दा कुंड के उधरी पड़े हुए व्यक्ति को जब चंगाई दिया, वो व्यक्ति को जब बाद में जब मिला था, उसको प्रभु ने एक चेतावनी वहां पर दिया। यूहन्ना का सुसमाचार में 5 अध्याय में उसका 14 वचन पढ़ना, यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन। इस बातों के बाद हाँ वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ देख तू चंगा हो गया है, हाँ फिर से पाप मत करना। हाँ देखा, मतलब फिर से या आगे को पाप नहीं करना। प्रभु का चेतावनी आगे को पाप नहीं करना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु में आने के बाद में
हम लोग इसमें इतना अधिक सावधान होना है ना। कोई बात है, एक बार पत्रवाह करने के लिए लोग लेकर आया हुआ वो स्त्री को प्रभु बचाने के बाद में या किसी ने पत्रवाह नहीं किया, तब वो स्त्री का प्रभु ने उस समय तक का पाप क्षमा किया। क्षमा करने के बाद में प्रभु ने उसको क्या बोला था? हाँ देखा, योहन्ना 8:11 भी पढ़िएगा, योहन्ना 8 का 11 वचन। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, हाँ। जाओ और फिर पाप न कर। देखा, फिर पाप नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि ये जो पाप नहीं करना, ये बहुत बड़ा एक हमारा चेतावनी है हमारे जीवन में। हम प्रभु में आने के बाद में आज हमारे जीवन कैसा है ना। एक मतलब इसको एकदम सरल समझेगा तो बहुत बड़ा धोखा है। तो कितनी प्रकार का लोग जाने अनजाने पर कई भाव में जीकर के भी भक्ति करेगा, तो वो भक्ति प्रभु के सामने कुछ मूल्य नहीं उसका। इसका मतलब हमें ये बात को परखना है कि आज पाप का बारे में मुझे किस रीति में उसका प्रकाश मिला है, मैं हर प्रकार का पाप से अलग रह पाता है कि नहीं। मतलब आज मैं सबसे पहले पाप का एक मतलब पाप का बारे में आपको एक बयान, उसका बारे में एक मतलब व्याख्या मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि ग्रीक में पाप का बारे में 8 सेंटेंस यूज किया है, 8 सेंटेंस यूज किया। तो इसका मतलब, क्योंकि बाइबल आपको खास करके मालूम है नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया, तो ग्रीक भाषा में वो लिखा वो बातों को सही रीति में जानेगा तो हम लोग हमारा भाषा ट्रांसलेशन में उतना डिटेल से नहीं आया, तो इसलिए वो बात को ही जानेगा तो हम लोगों को एक नया प्रकाश उसमें मिलेगा। उसमें सबसे पहला भाव को जो उन्होंने जो बताया हुआ बात क्या है कि अधिक्रम। अधिक्रम अधिक्रम का मतलब क्या है कि अधिक्रम का मतलब हमारा नियम को तोड़ना, नियम को तोड़ना। अधिक्रम, अधिक्रम बोलते हैं हिंदी में बोलेगा उल्लंघन, अधिक्रम, हाँ उल्लंघन। ओके, मतलब बोलेगा तो हम एक भजन पढ़ेगा तो उसमें बहुत बड़ा उसका सहारा मिलेगा। 51 भजन संहिता का पहला वचन, क्योंकि क्या है कि ये एक स्टडी होने के कारण हमारा अपन बहुत फास्ट नहीं जाएगा, तो वो बात को समझ कर जाना है। क्योंकि 51 का भजन संहिता 51 का 1, हाँ अपनी करुणा के अनुसार हाँ। मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, हाँ मतलब वहाँ पर क्या लिखा? अपराध लिखा, अपराध है ना। थोड़ा फिर भी वो वचन शब्द ठीक नहीं आया। योशुआ उसका 7 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। योशुआ, क्योंकि वो शब्द भी थोड़ा बराबर आना चाहिए। योशुआ 7 अध्याय का 11 वचन पढ़ना। इस्राएलियों ने पाप किया है, हाँ और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, हाँ। उसको उन्होंने तोड़ दिया है। हाँ, मतलब यहाँ पर थोड़ा और क्लियर आ गया ना। मतलब वो इसका मतलब वो क्या हो गया, नियम को तोड़ दिया, हो गया ना। थोड़ा उसका 15 वचन भी पढ़ना, 15 वचन। तब जो पुरुष आपस की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, हाँ। और वह और जो कुछ उसका हो, हाँ। सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है। हाँ, वाचा को तोड़ा, करेक्ट है। अभी इसमें थोड़ा सा क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अधिक्रम बोलेगा तो मतलब प्रभु का नियम को तोड़ना, प्रभु का नियमों को तोड़ना। अभी मतलब कांध का अपन अधिक्रमण, आपने क्या बोला था? अधिक्रमण, हाँ अधिक्रमण। अभी अधिक्रमण बोलेगा तो कांध का हम लोग नियमों को तोड़ना करके समझेगा। मतलब अभी एक थोड़ा उसका एक प्रकार थोड़ा और विशाल मतलब विस्तार से हो गया है ना। तो अभी जैसे अभी यीशु मसीह ने निकोदेमुस को नया जन्म के बारे में बोला, तो वहां पर जब यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 4 वचन पढ़ना। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ। तो कैसे जन्म ले सकता है? हाँ क्या वह अपनी माता के गर्भ में हाँ। दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कैसे, क्या कैसे अधिक्रम है? मतलब ये तो परमेश्वर का व्यवस्था नहीं है ना। है? एक बार जन्म दिया हुआ वो पेड़ में वापस घुस जाए, अरे बाप रे, ये तो एक अधिक्रम हो गया ना। है? अब एक उपदेष्टा होकर के भी वो क्या पूछ रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि यही तो बात है समझने का।
इसको मतलब ऐसा करेगा तो पाप है। इसको मतलब क्या है कि जो भी परमेश्वर का नियम का उल्लंघन करना पाप है, नियम का उल्लंघन पाप है। इसका मतलब प्रभु के लोगों को नियम जानना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात इसी कारण है ना, प्रभु में आने के बाद में वचन का शिक्षण प्राप्त करना कितना जरूरी बात है। वचन को सही रीति में उसको मानव समझना, और नहीं समझेगा तो मानव अभी मानव हम लोग इंडिया में रहता है, हमें नियम जानना चाहिए, और जो अनपढ़ व्यक्ति कोई नियम नहीं जानता और जो किसी का हत्या किया, कोर्ट में बोलेगा बाबूजी मुझे मालूम नहीं था, ऐसा कोई मालूम हत्या होगा तो मेरे को फांसी मिलेगा, मेरे को माफ कर दो ना। ठीक है, ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसको माफ कर देते हैं, ऐसा करेगा? नहीं 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 नहीं, आप भारत में रहता है, आपको जानना चाहिए। अभी कई बार क्या होता है कि इंडिया से कई लोग अमेरिका वाले जाता है, इंडिया में क्या है, बस में बैठ करके जब भी थोड़ा सा खांसी आ गया बाहर थूक लेता है, नेक्स्ट पॉइंट पर उधरी पुलिस उनको उतार देगा और मतलब पनिशमेंट देगा, मतलब $10 पनिशमेंट, मतलब पेमेंट करो जाओ है। बात क्या है, क्योंकि आपने गाड़ी में बैठ कर बाहर थूका, वहां पर थूकने के लिए परमिशन नहीं, थूकेगा तो फाइन लगेगा है। आप खेड़ा खाया, सिक्का बाहर फेंका, अगला स्टेशन आप उधरी आपको बराबर पकड़ेगा, आपको मतलब पेनल्टी लगेगा। आप कहीं भी कचरा इकट्ठा करके आग नहीं लगा सकता, उसके लिए मतलब नियुक्त जगह है, उधर ही कर सकता है। आप देखा है, इधर जैसे कचरा फेंकता है ऐसा बात वहां पर नहीं चलता, मार्ग में जैसा चलते चलते थूक नहीं सकता, हर एक बातों में डिसिप्लिन है। प्रियो, अभी मैं इंडिया से आया बोलने से छूट है क्या? नहीं नहीं, तू अभी अमेरिका में है, तुझे इधर आ गया है तो तुझे जानना चाहिए। इधर हम हमारे लेफ्ट साइड से हमारा गाड़ी चलाता है और वहां पर राइट साइड से चलाता है, उधर गाड़ी चलाना है तो जानना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सजा है। इसका मतलब अभी दुनिया का कानून तोड़ेगा तो मतलब बिना सजा का नहीं होता है, तो परमेश्वर का, प्रियो परमेश्वर का, उसको बोलते पाप, उसका एक ही नाम है पाप। इसका मतलब मेरे जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था ना जान करके भी मैं कुछ गलती कर रहा है तो प्रभु बोलेगा हाँ उसको वजन नहीं मालूम था इसलिए उसको माफ कर देता है। नहीं, हमारे लिए एक प्रकार का माफ मिला। वो समय क्या है, प्रभु को जानने से पहले था। वो माना प्रेरितों का 17 अध्याय को 30 वचन में लिखा है, क्या लिखा उसमें? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ देखा, मतलब प्रभु का वचन प्रभु मिल गया, इसके बाद में फिर मतलब अज्ञानता का समय नहीं, उनको सच्चा ज्ञान मिल गया है, प्रभु मिल गया है। अभी प्रभु को पाने के बाद में आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो भी आत्मा को पूछो ना, आत्मा आपका मददगार है, आत्मा आपको अगुवाई करेगा। इतना बड़ी बात है, आत्मा से सीखना प्रियो, आत्मा हमको बजाएगा आपको कैसे चलना। आपने अपनी बुद्धि से नहीं चलना, मसीह प्रभु में आने के बाद में हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना। आत्मा क्या कह रहा है, अपनी सोच में अपनी समझ के सहारे में चलेगा तो धोखा हो जाएगा। हमको कितना भी अच्छा लेना कार्य भी प्रभु का दृष्टि में बहुत बुरा हो सकता है, ये समझना प्रियो। इसी कारण हमें वचन को जानना है ना, और हम प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा की अगुवाई लेना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वहां पर सब हमारे से धोखा हो जाएगा। एक सही प्रकार प्रभु का भय मान करके ऐसा चलने वाले लोग बहुत कम है। हमारे तो मैं आग्रह करता हूँ, ये बात प्रभु हमको क्यों बता रहा है, हम उस प्रकार का हमारा लेवल में आना चाहिए, ये अभी उसके लिए मौका है प्रिय। इसको मतलब सबसे पहला बात मतलब नियम को मतलब उल्लंघन करना, नियम को उल्लंघन करना, मतलब अतिक्रमण या नियम को उल्लंघन करना, ये दोनों आप देख सकते हो उसमें। ओके, दूसरी बात मतलब अकृत्य, अकृत्य बोलेगा तो अकृत्य बोलेगा तो जो नहीं चाहिए नहीं करना चाहिए वो करना, अनुचित काम। ठीक है, मैं आपको वचन बढ़ाता हूँ। मतलब उस समय में मानव
रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 21 से 23, क्योंकि वो शब्द क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को हाँ। नाशवान मनुष्य हाँ। और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इसको जो नहीं करना चाहिए वो किया है। मराठी में क्या लिखा? हाँ, गौरव के लिए नहीं। बोले का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो नहीं करना चाहिए किया। पहला बात क्या था? नियम का उल्लंघन किया। यहाँ का विषय क्या था? उसको नहीं, मैं 1-2 वचन और पढ़ाऊंगा। 51 भजन संगीता का 9 वचन, वो शब्द मिलेगा कि नहीं, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले हाँ। और मेरे सारे अधर्म के अधर्म, हाँ, मैं अधर्म सोचा था, आकृति नहीं, अधर्म बराबर आया। अधर्म का अर्थ क्या है? अधर्म का अर्थ क्या है? जो नहीं करना चाहिए करना। अधर्म का अर्थ क्या है? जो नहीं करना चाहिए वो करना। अभी आप देखो, उसका सही प्रकार उसका मानव बैलेंस मिला करके चलना। अधर्म का अर्थ क्या है? अधर्म, हाँ, जो नहीं करना चाहिए वो करना। जो नहीं करना चाहिए वो करना, उसको बोलते हैं अधर्म। देखा है? तो अभी हमारे जीवन में एक और वचन और भी, मतलब उसको और भी शायद विस्तार से समझने के लिए, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय का 13 वचन। पहला शमूएल 3 का 13। क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जगा चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। मतलब वही सही माया, अधर्म, करेक्ट, वही वर्ड था। मैंने अकृत्य बोला, लेकिन वो शब्द अधर्म था, अधर्म। ओके, तो मतलब उस अधर्म का अर्थ है अधर्म, धर्म नहीं अधर्म, धर्म नहीं अधर्म। इसका मतलब जो नहीं करना चाहिए करना वो पावे, जो नहीं करना चाहिए वो करना पावे। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम एक दिन जो नहीं करना चाहिए वो किया, हमने पाप किया। देखो, नहीं करना चाहिए करना पाप है? बहुत बड़ी बात है। मतलब ये शब्दों को बराबर समझना। पहले बात, परमेश्वर का नियमों को तोड़ना पाप है, और यहां पर जो नहीं करना चाहिए वो करना पाप है। अभी पाप के बारे में तीसरी बात, मानो गलती तो सबको समझ में आता है। गलती करना पाप है। गलती करने का अर्थ क्या है? जो सही है उससे हट जाना। गलती का मतलब मीनिंग क्या आएगा? जो सही है उसे हट जाना, उसको बोलता है गलती। जो सही है, सत्य से भटकना, वो भी चलेगा। मतलब मेरा हिंदी का कमजोरी आप लोगों को कवर करेगा। तो इस माने क्या है कि गलती का अर्थ क्या है कि जो सही है उसमें से मानो फिसल जाना, सही से फिसल जाना, उसको बोलते हैं गलती। क्योंकि अभी हम लोग सब, मतलब यशायाह ने भी लिखा है 53 अध्याय के 6 वचन में, हम लोग सब भटक गया था। क्या बोला था? भटक गया, मतलब सत्य से भटक गया। मतलब हम लोग सही जो है उससे भटक गया, तो इसका मतलब गलत हो गया, पाप हो गया, उसको बोलते हैं पाप, है ना। और वही बात को जब यिर्मयाह 14 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, यिर्मयाह उसका 14 अध्याय का 7 वचन। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए। देखा, हम तेरा संग छोड़ करके बहुत दूर भटक गया। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमने गलत किया, मतलब सही मार्ग से या तुझसे हम दूर गया। देखा कितना, और वो बात को साफ देता है। और भी एक वचन पढ़ना, मतलब एफिसियों 5 अध्याय के 6 वचन। एफिसियों 5 अध्याय के 6 वचन। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। मतलब तुमको किसी प्रकार भी न बरमाए, मतलब धोखा ना दे। मतलब सही मार्ग से तुम्हें कहीं मानो वंचित ना करे, धोखा ना दे। मानो सही से दूर करने के लिए विरोधी
दुनिया के सारे लोगों को इस्तेमाल करेगा। ओह, हम लोग वास्तव में कितना सावधान होना चाहिए। ये एक और वचन पढ़ना, पहले होगा ना 3 का 4। मैं आपको इस शब्द को थोड़ा गहराई में मिलने के लिए मैं ये रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। जो कोई पाप करता है हाँ वह व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखा, पाप व्यवस्था का विरोध है। इसका मतलब क्या है कि पर जो सच है उस बात के खिलाफ है पाप। इसको बोलता है गलती। गलती गलती मीन्स जो सच्चाई से मतलब भटक जाना, जो सच्चाई से भटक जाना। इसका मतलब अब का 3 बात हमने देखा, आप लोगों को याद रहेगा। अगली बात, नियम को उल्लंघन करना, तोड़ना। दूसरी बात, जो नहीं करना चाहिए वो करना। और तीसरी बात, जो सही है उस बात से हट जाना, सही बात से हट जाना, ये पाप है। ओके। और चौथी बात, माना हम लोग हमेशा ये बात तकरीबन सबको मालूम है, माना लक्ष्य फिसल जाना, लक्ष्य फिसल जाना। हमाटिया बोल के हम लोग हमेशा बोलते हैं लक्ष्य फिसल जाना, मतलब जहां पर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचना, जहां पर पहुंचना चाहिए ना पहुंचना। मतलब लक्ष्य फिसल जाने का अर्थ क्या है? जैसे अभी बॉम्बे जाना था और तू पहुंच गया औरंगाबाद, क्या हो गया? हमारे लक्ष्य में फिसल गया, लक्ष्य फिसल गया, उसको बोलता है पाप। लक्ष्य फिसल जाना पाप है। हमारे लक्ष्य यीशु मसीह है, पर तो यीशु मसीह का लक्ष्य छोड़ करके अपन कोई और लक्ष्य लगाया तो हमारा पहुंचना गलत जगह में होगा। कितना फर्क है ना। मैं आपको बताता हूँ। रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 10-11 वचन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखा, अभी मतलब सब धर्मी होकर जीना चाहिए, और तो उस अवस्था से गिर गया, लक्ष्य फिसल गया, लक्ष्य फिसल गया। हमें एक धार्मिकता का जीवन बिताना चाहिए, और तो एक भी धर्मी नहीं। इतना बड़ा दुख की बात है। उसका 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखा, सभी ने पाप किया। इसका मतलब कोई भी धर्मी नहीं, सब लक्ष्य स्थान से फिसल गया, लक्ष्य से फिसल गया। याकूब 2रा अध्याय का 9 वचन भी पढ़ना, याकूब 2:9। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। देखा, इसका मतलब क्या है? यहां पर भी जो भी हमें लक्ष्य है वहां पर हम ना पहुंचने वाला बात को बोलता है पाप। देखा? अब देखिए, मतलब पाप का मतलब थोड़ा सा विशालता मिलने के टाइम पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ गिरावट है कि नहीं, ये बात को परखने के लिए अच्छा मौका है। अभी पांचवा बात है ना, मतलब पांचवा बात क्या आपको मालूम है? लंघन। लंघन बोलेगा तो समझ में आता ना, लंघन। हाँ, मतलब अभी ये लंघन बोलेगा तो उल्लंघन भी बोलते ना, उल्लंघन। ओके, मतलब इसको हम क्या समझता है? लंघन है ना। अभी यही तो एक्चुअली मतलब ऐसा स्टडी करने की जरूरत है। लंघन ऐसा बोलेगा तो मतलब परमिशन बिना अंदर आना, परमिशन बिना अंदर आना, वो लंघन है, उसको बोलते हैं लंघन। अभी मतलब उधर बड़ा पोस्ट में उधर उनको मिलने के लिए जाएगा तो कोई भी हो तो भी ऐसे नहीं जा सकता है। क्या करना चाहिए? परमिशन लेना चाहिए, कोई भी हो, है ना। कोई भी हो तो भी अपन मानव पूछना चाहिए, सर में आ सकता है क्या? परमिशन लेना चाहिए। वहां हमारा ऑफिस है, वहां हमारा बाकी बात नहीं है ना। हमारा उधर ही मानव बाप सूबेदार मेजर और बेटा कैप्टन। अभी बाप जाकर के बेटे को सैल्यूट मारता था, क्यों? घर में डैडी बोलता है, पर तो ऑफिस में नो डैडी। वहां पर परेड ग्राउंड में हम लोग बहुत इसका बारे में सोचता था।
बेचारा सुबेदार मेजर है, लेकिन उसका बेटा कैप्टन एडजुटेंट है, उसको रिपोर्ट देना पड़ता है। परेड ग्राउंड है, उधर जाकर के ये सुबेदार मेजर जाकर बेटे को सल्यूट देगा, तब बेटा सल्यूट देगा। देखा क्या है वो उधर का बात है ना। इसी प्रकार आत्मीय जीवन में भी हर एक बातों का एक व्यवस्था है, उसको तोड़ना उसको बोलते हैं लंघन। वो लंघन पाप है। परमिशन बिना प्रवेश करना उसको बोलते हैं लंघन, पाप है। तो उसके बारे में हम लोग मतलब जब ऐसा है हमारा हम लोग जब हमारा जीवन में प्रभु ने इतना महान कार्य किया है, जब 32 वचन संहिता का परवचन क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। इसका अपराध क्षमा किया गया, इसको मतलब एक्चुअली वहां पर लंघन बोल करके शब्द आना चाहिए, लंघनम। लेकिन ठीक है, मराठी में पढ़ेंगे। ज्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, ज्याच्या पापांवर पांघरून घातले आहे। अच्छा, ठीक है। बोलेगा तो वो शब्द इतना क्लियर नहीं आया। लंघनम तो समझिए ना, लंघनम ओके, मतलब परमिशन बिना अंदर आना, परमिशन बिना अंदर आना उसको बोलता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का परमिशन बिना हम कोई भी काम जब करता है वो पाप है। इसको हम क्या बोल सकता है, मतलब जैसा मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन में लिखा है ना, हाँ मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इच्छा पर चलता है, इसका मतलब उस इच्छा को तोड़ना, उस इच्छा को तोड़ना है ना, वो लंघन है, वो लंघन है। ऐसा लंघन मतलब पिता का इच्छा मालूम करके हम उस बात को अमल ना करते हुए हम आगे बढ़ना, उसको बोलता है, मतलब क्या बोलता है, परमिशन बिना मतलब प्रवेश करना या कार्य करना। प्रेज लॉर्ड। कोई भी काम ऐसा करता है, इसका मतलब हमें हर एक बात करने के समय में एक्चुअली क्या चाहिए? प्रभु का परमिशन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? हम पर नहीं तो फिर प्रभु क्यों कहता? प्रभु कहने का अर्थ क्या है? प्रभु का अभी एक कंपनी में काम करने वाला पर कुछ भी बात से अपने को कुछ काम है बोल के बिना परमिशन का कहीं आएगा क्या? कंपनी से बाहर नहीं जा सकता, कंपनी से बाहर नहीं जा सकता, तो फिर मतलब प्रभु का बात क्या बताऊं? प्रभु के लोग प्रभु से परमिशन लेते बिना कोई भी काम, कोई तो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के बाद में क्या हुआ? भले बुरे का वृक्ष का फल खाने के बाद में प्रभु को आदम एक प्रकार ये बोला, प्रभु अभी अच्छा बुरा क्या है मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं, अभी मैं मेरा प्रभु है, मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान मिल गया। समझ में आया? वो प्रभु को बोलता है, अभी नहीं तो सिर्फ प्रभु जानता था, उसको हर एक बात में प्रभु को पूछना था, और अभी इस भरे बुरे का वृक्ष का फल खाने के द्वारा उसको एक ज्ञान मिल गया। अभी वो क्या बोलता, अभी मुझे प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं, मुझे खुद मालूम। बहुत बार हम ऐसे करता ना, अभी भी वो फल खाया उसका इफेक्ट है ना, है। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब प्रियो, हम लोग ये काम बिना प्रभु को पूछकर करता है तो इसका मतलब क्या है ना, हम लोग सही आधा में स्वभाव दिखा रहा है। मुझे प्रभु को पूछने का क्या जरूरत है, मुझे मालूम है ना, मैं समझदार है। उसको बोलता है परमिशन बिना मानव कार्य करना, परमिशन बिना कार्य करना। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में देखो, हमारे एक बात में दावीद का एक खूबी क्या था, हर बात में वो प्रभु को पूछता था, परंतु एक बार वो संदूक लाने के विषय में नहीं पूछा, वहां पर बहुत बड़ा गड़बड़ी हुई वो, देखा? क्योंकि हमारे प्रभु नियम का परमेश्वर है, नियम तोड़ दिया तो परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, उसके लिए सजा हुआ, उसका मर गया, दावीद डर गया,
बहुत भयंकर बात हुआ। तो बात क्या है कि हम लोगों को, हम प्रभु के लोग हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इसको थोड़ा सीरियसली समझने वाला बात है ना। हमारे काम करने के समय में प्रभु को पूछता है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं? हम वहां पर सब क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब प्रयोग आज के दिन में कितना उल्लंघन किया है? आज के दिन में अब ये सब पढ़ने के बाद में इसका मतलब क्या है कि इसी कारण बहुत लोग प्रभु बुलाता है तो भी उनको सुनता नहीं, क्योंकि ये पाप का असर है। वो सब आगे क्लास पे आएगा। ये पाप होने के कारण हमारे जीवन में, मतलब हमारा पंचेंद्रियों में भी कैसा उसका इफेक्ट होता है ना। अभी भी बहुत लोगों को वचन पढ़ने के समय में ठीक से क्यों नहीं दिखता? पाप के कारण। वो बात में वो सेक्शन में आएगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बोलने का अर्थ, हमें हर एक बातों में हमें प्रभु के हमारे पूछ करके कार्य करना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा आदत है? कितने लोगों को ऐसा आदत है? ऐसा एक आदत डालना है। मतलब कई लोग करता है, लेकिन मैं मतलब कोई हाथ खड़ा करने के लिए नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोलूं, जो भी अगर हम प्रभु को अभी मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे पूछने की जरूरत नहीं। बहुत जो बात है अपने को प्रभु ने बताया हम वो करता है, वो पता लगे। लेकिन हम कहीं भी जाना होता है, कोई भी ऐसा कोई काम करना होता है, तब हमें प्रभु का इच्छा पूछना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो वहां पर हम लोग पाप करेंगे, पाप होगा। प्रेज रहो। ओके, तो अभी ये बात आप समझ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अभी उसका छठवीं बात, मतलब हम लोग नियम को तोड़ना बोलेगा तो अभी एक्चुअली हम वो बात इसमें भी थोड़ा मिल गया। मतलब जिसने हमें नियम दिया, उस नियम देने वाला प्रभु का अधिकार को ना मानना या प्रभुता नहीं देना। एक प्रकार बोलेगा तो अब एक वचन पढ़ेगा तो शायद उसमें से क्लियर आएगा। भजन संहिता 2 अध्याय का 1 से 3। भजन संहिता। जाति जाति के लोग हाँ। जो हुल्लड़ मचाते हैं हाँ। और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? हाँ। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध हाँ। पृथ्वी के राजा मिलकर हाँ। और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, हाँ। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें हाँ। और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हाँ, बोलने का मतलब क्या है कि व्यवस्था दिया हुआ परमेश्वर की प्रभुता को तोड़ना या उसको तुच्छ करना, उसको तुच्छ करना, मतलब आप लोग मतलब समझ में आएंगे। मतलब बहुत क्योंकि क्या है कि थोड़ा अपन उस मानव पाप का कैसे कैसे हमारे जीवन में हम लोग इन बातों में अनजान रहेगा तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता कर सकता है, ये बात है। इससे आपको प्रभु का साथ का संगति टूट जाएगा। मैं और भी 1-2 वचन आपको बताऊं। नीति वचन 21 का 4 वचन, नीति वचन 21 का 4। ओ प्रभु यीशु। चढ़िया से घमंडी मन हाँ और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। हाँ, देखा मतलब चढ़िया से हाँ, चढ़ी आंगे घमंडी मन और दुष्टों की खेती। हाँ, बोलने का मतलब क्या है कि मतलब मराठी भाषा थोड़ा प्लीज। चढेल दृष्टी को गर्विष्ठ अंतःकरण। गर्विष्ठ अंतःकरण, हाँ ओके। ये हाँ अमरे में रहना, हाँ मतलब प्रभु को प्रभुता ना देते हुए, हाँ वो ये करेक्ट। मतलब जिसको बोलता है ना प्रभु को प्रभुता ना देते हुए स्वयं को प्रभु बनाना, है ना, बराबर है ना। हाँ मतलब हर एक बातों में मतलब अपने आप को कुछ ज्यादा होशियार रीति में समझना, प्रभु को प्रभुत्व नहीं देते हुए वो थोड़ा मतलब घमंडी होकर के कार्य करना, मतलब नियम देने वाला प्रभु का प्रभुत्व को ठुकराना, उसको तुच्छ जानना, ये अवस्था भी भयंकर पाप है। प्रभु को धन्यवाद हो, आप लोगों में बहुत लोग समझ गया अच्छी तरफ, ऐसा मैं आशा करता हूं। और 7वां बात
6 बात हमने देखा, मैं चाहे तो और एक बार विषय करूंगा। 7वीं बात माना अविश्वास। ये तो सबको सरल रूप में आता है। माना अविश्वास, उस पद का अर्थ क्या है? अभी आप लोगों ने जो अभी हम लोग समझता है, पर उसका एक सही प्रकार का एक अर्थ समझना चाहिए ना, क्योंकि यो अविश्वास पाप है। पर तो क्या है अविश्वास? अविश्वास जो सच्चाई की सामने आंख बंद करना, उसको बोलते हैं अविश्वास। बहुत सरल रूप में समझने के लिए ऐसे बोला, जो सच्चाई के सामने आंख बंद करना उसको बोलते हैं अविश्वास। मानो जो है सच्चाई, अरे तो हमको मालूम नहीं भाई है, समझते हुए भी नहीं मानना, समझते हुए भी नहीं मानना। जैसा बिल्ली दूध पीने के टाइम पर आप लोगों ने ध्यान दिया, वो आग बंद करते, उसको क्या लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, मार मिलने के टाइम मार पड़ता है। हाँ, कोई तो देखा भाई किसी का दूध पिया। ऐसा है बात। अभी अविश्वास, अभी यहां पर अविश्वास का विषय में समझने के लिए मतलब कई लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करता, अरे तो बड़ा पाप है। जब इब्रानियों का पत्री 3रा अध्याय उसका 12 वचन, इब्रानियों 3रा अध्याय का 12 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा, ये अविश्वास क्या किया? जो सच्चाई से हमें दूर ले जाता है, माने परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है। परमेश्वर है ही भाई, वो तो सच्चाई है, और वो सच्चाई को ना मानते हुए मतलब उसके सामने मतलब एक अज्ञानता शो करना है, आंख बंद करना। उसका मतलब सच्चाई की सीधाई में आंख बंद करना है। सूरज जल करके ऊपर है, लेकिन बोलता है नहीं आज सूरज उदय नहीं हुआ। आंख बंद करके बोलने से सूरज सर के ऊपर खड़ा है, आंख बंद करके ऐसे बोलने वाला बात हो गया है ना। और भी 1-2 वचन, मतलब यूहन्ना 16 अध्याय का 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, यूहन्ना आपके विषय में इसलिए वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ देखा, मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो सच्चाई है उस पर विश्वास नहीं करते, वो पाप है, उसको बोलते हैं अविश्वास। देखा कितना अच्छा रीति में वचन बताता है, परंतु उन वचनों को हम कहां तक अपने जीवन में समझ करके ऐसे बुराई पाप से बच करके जीवन बिताता है। बाकी कल हमने पिछले दिन में भी पढ़ा था, रोमियो 14 का 23 वचन, सबको मालूम है। जो विश्वास नहीं होता वो पाप है, बार बार पढ़ने वाला शब्द है, आपको सबको मालूम। तो इसका मतलब क्या है कि अविश्वास बोलेगा तो सच्चाई के सामने आंख बंद करना, मानो जो सच्चाई है उसको ना मानने के लिए मानो अपने दिल को कठोर करना, ये पाप है, पाप है। आखिरी 8वीं बात क्या है? मतलब खर्च, 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 खर्च बोलेगा तो मैं खर्चदार है बोलता ना, खर्चदार है, खर्च। हाँ, मतलब एक्चुअली उसका अर्थ क्या है? एक्चुअली खर्च मतलब यहाँ पर जो उन्होंने जो बताया हुआ जो उसका बाइबल बताने वाला बात क्या है कि अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाना, अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाना, इसको बोलते हैं खर्च। अपना जिम्मेवारी को नहीं निभाना उसको बोलता है खर्च। मतलब उसमें मतलब दिया हुआ ये सब पढ़ने के टाइम पर मुझे भी बहुत उसमें अच्छा मतलब प्रकाश मिला है ना। खर्च इसका मतलब है अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाना। याकूब का पत्री 4 अध्याय का 17 वचन, याकूब 4 अध्याय का 17 वचन। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। पाप है, इसका मतलब वो खर्चदार हो गया, मतलब वो पाप ही हो गया। समझ में आया? मतलब एकदम बहुत अच्छा मतलब सूट होने वाला वचन है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहले शामुएल उसका 18 अध्याय का 8-9 वचन। पहला शामुएल 18 अध्याय का 8-9। शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्यों को छोड़
उसको अब क्या मिलना बाकी है? देखो मैंने शाऊल यहाँ पर कैसे पाप किया, अभी उसकी जिम्मेवारी था कि दावीद को सराहे, वो भी सराहना चाहिए था, क्योंकि सारे इस्राएल डरने वाला उस दुश्मन गोलियात को हरा करके देश को विजय दिया हुआ दावीद को स्त्रियों ने गुण गाया, तो शाऊल उसका गुण गाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। देखा, वो है पाप। मतलब समझिए ना, बहुत सख्त मतलब एग्जाम्पल है ये सब। इसका मतलब क्या है कि खर्च नहीं निभाया, बराबर आता ना, हाँ, उसके खर्च नहीं निभाया उसने, उसको बोलते हैं पाप, वहां पर पाप आ गया, वो पाप में गिर गया। इसका मतलब ग्रीक शब्द में पाप को दिया हुआ 8 शब्दों को हमने देखा। मेरे मतलब इसमें आप लोगों को उसका सही प्रकार का मतलब समझ गया करके मैं आशा करता हूँ। भले हमने देखा, मतलब मैंने वो व्याख्या दिया हुआ शब्दों को ही बताऊंगा। नियम को पार करना, नियम को तोड़ना या नियम को पार करना, पहला बात था। दूसरी बात था, जो नहीं करना चाहिए वो करना, वो पाप है। नियम को तोड़ना जैसे पाप है, वैसा ही पूरा पाप है कि जो नहीं करना चाहिए वो करना। तीसरी बात, जो सही है उसे हट जाना, जो सही है सच्चाई से हट जाना, ये पाप है। थोड़ा भी कई बार है ना, हमको मालूम है नहीं ये गलत बोल रहे हैं, पर तो हम उसमें मेजोरिटी है, उसमें मिल जाता है, तो क्या है, पाप हो गया ना। कैसा मतलब स्वर्ग के सामने वो बहुत बड़ा मतलब गुनहगार हो गया। और 4वां बात हमने देखा, मतलब जो लक्ष्य स्थान में जो पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, अमाटिया, मतलब अपना लक्ष्य फिसल गया। ऐसा गोली मारता ना टारगेट पर, सही में उसकी सिर उड़ाना चाहिए, लेकिन उधर नहीं, मानो पाव में लगा, नहीं तो बाहर से गया लक्ष्य फिसल गया। अपने वो भेजता ना पक्षी को नहीं लगा तो लक्ष्य फिसल गया, तीर मारा, लक्ष्य फिसल गया, लक्ष्य फिसल जाना। और 5वां पाप है परमिशन बिना प्रवेश करना, मतलब उल्लंघन, मतलब प्रभु की परमिशन बिना हम कोई भी कार्य में चले जाता है, वो पाप है। हम हमेशा प्रभु को पूछना चाहिए, हर बात में प्रभु को पूछना चाहिए, प्रभु का परमिशन लेकर के निकलना चाहिए। कितना अच्छी बात है। और 6वीं बात है, मतलब प्रभु का प्रभुता को ठुकराना या उसको तुच्छ करना, उसको सम्मान नहीं करना, प्रभु का प्रभुता को ठुकराना या तुच्छ करना, ये पाप है। और 7वीं बात, अविश्वास। अविश्वास का सही अर्थ क्या है, सत्य के खिलाफ में आंखें बंद करना। इसके मतलब सत्य को मतलब झूठ स्थापना करने का एक प्रयास हो गया हो है, लेकिन सत्य को मैंने नहीं जाना, इस रीति में आंख बंद करना भयंकर पाप है। और 8वीं बात, अपना जिम्मेवारी ना निभाना। अपना जिम्मेवारी ना निभाएगा तो, मंडली में जिम्मेवारी है ना सबको, कितने लोग निभाता है? आप नहीं निभाता है तो आप पाप कर रहा है, कभी नहीं भूलना। मंडली जीवन में आया, मेरे जिम्मेवारी क्या है, ना जान करके ना समझ करके जीवन बिताना पाप है प्रियो। मंडली ऐसा नहीं, हमने मंडली का व्याख्या सुनने के टाइम पर शरीर का एक एक अवयव को उसका जिम्मेवारी के बारे में कितने बार समझाया ना। मुझे चलने के समय में आंख बोलेगा मैं 1 घंटा स्ट्राइक क्या होगा, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के टाइम पर आंख बोलते हैं 1 घंटा स्ट्राइक, अचानक स्ट्राइक आ गया, तो क्या हो गया, दूसरा अपना भी जान का खतरा, दूसरे को भी खतरा। तो बाप रे क्या खतरनाक है। कभी नहीं बोलता कोई भी अंगाई से बोलेगा नहीं बोलेगा, प्रभु का जन कभी नहीं बोलेगा। परंतु आज बहुत लोग बोलता है, क्यों बोलता है, उनको ये नहीं मालूम है पाप है। भैया पाप ना करो है। अभी दूसरा विषय में जाऊं, मतलब पाप का निर्वचन,
निर्वचन के भी क्या बोलूं, निर्वचन, पाप का निर्वचन, निर्वचन बोलेगा तो व्याख्या, क्या बोलूं, विश्लेषण, विश्लेषण। हाँ, मेरे को सहायता करना, क्योंकि कई हिंदी में हिंदी शब्द भी ढूंढता है तो मेरे को इतना नहीं मिला उसमें। विश्लेषण करेक्ट, ये करेक्ट शब्द है। भाव का विश्लेषण के ऊपर अभी फर्स्ट हेडिंग खत्म हो गया। फर्स्ट हेडिंग क्या था, भाव का व्याख्या, अभी भाव का विश्लेषण है ना। इसके ऊपर मैं अभी 7 पॉइंट बोलने के लिए अभी टाइम नहीं है, मानो 5 मिनट है बाकी, उतना बोलूं, बाकी कल बोलेगा चलेगा, आप जैसे बोलेगा तो ओके। मतलब भाव का मानव विश्लेषण, मैं अभी लिखकर रहेगा वो, मतलब मैं मलयालम में ही लिखा है। मतलब पाप, अधर्म पाप है, अधर्म पाप है। मतलब आपको रेफरेंस भी देता हूं, मतलब पहला योग है ना 3 का 4, पहला योग है ना 3 का 4, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे कोई, मेरे को भी वो हिंदी मिलेगा फिर। जो कोई पाप करता है हाँ। वह व्यवस्था का विरोध करता है, हाँ। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। भाव व्यवस्था का विरोध है, भाव व्यवस्था का विरोध है, मतलब हर एक अधर्म पाप है। मराठी में पढ़ेंगे, जो कोणी पाप करतो हा. तो स्वैराचार करतो, हा. कारण पाप स्वैराचार आहे। भाव स्वराचार है, मतलब मनमानी, मनमानी, पाप मनमानी है, पाप मनमानी है, मनमानी करता है वो पाप करता है। दूसरा पाप का प्रकार ये मतलब अनीति बोलेगा तो बराबर, अधर्म, मतलब वही पढ़ा होगा ना 5 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, मतलब सब प्रकार का अधर्म तो अधर्म, अनीति बोलेगा तो मैं अनीति बोला, अधर्म, सब प्रकार का अधर्म पाप है, सब प्रकार का अधर्म पाप है। मतलब वो धर्म नहीं, अधर्म है, सब प्रकार का अधर्म पाप है। वो भाव का आप देखिए कैसा उसका विश्लेषण देखिए। और अभी हमने मानव पढ़ा था, कई शब्द मानव रिविजन में आएगा, उसमें बुरा नहीं मानना। मानव जब रोमियो 14 अध्याय का 23 वचन, अविश्वास, मतलब जो विश्वास से नहीं होता वो सब पाप है, विश्वास से जो नहीं होता वो सब पाप है। मतलब रोमियो 14 का 23 आप लोगों को मालूम है, मैं मतलब ये बात हमने इससे पहले भी लिया था। मानव हम विश्वास के सामने आंख बंद करता बोल के उस समय में भी लिया था, कोई बात नहीं। ओके, अभी 4वीं बात, ये भी रिविजन है एक्चुअली। इसमें भलाई नहीं, वो सब पाप है, इसमें भलाई नहीं, उसमें सब पाप है। इसका मतलब अभी हमने वो शब्द पढ़ा था, याकूब 4 का 17 वचन, और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है हाँ। और वह नहीं करता, हाँ। उसके लिए वह पाप है। इसका मतलब क्या है कि जो भलाई नहीं करता, इसमें भलाई नहीं हो रहा है तो पाप है। समझ में आया ना? ओके, देखो ये थोड़ा मतलब अपने को इसका गहराई में जाने की जरूरत है। अभी से अपन वो पकड़ेगा तभी जाकर के आगे का बहुत गहरी बात है, इसलिए मैं आपको माने इन वचनों को भी पढ़ करके आगे बढ़ रहा हूं। अभी पक्षापेत करना, पक्षापेत क्या बोलते हैं? पक्षपात करना पाप है, पक्षपात करना पाप है। जब याकूब 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। बराबर शब्द आया, पक्षपात करना, क्या वापस पढ़ना? यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। देखा, पाप करते हैं, इसका मतलब क्या है कि मतलब सच्चाई के लिए नहीं, पर तो बहुत लोग बहुत बातों में पक्षपात करता है, वो पाप है, वो पाप है। ऐसा पाप में भी बहुत बार लोग गिरते हैं, पाप है। अच्छा, और एक मतलब प्रभु के साथ जो भी मतलब गलती है करके मालूम हो करके करना वो पाप है। उसके लिए मैं पहले वचन पढ़ाता हूँ, उसमें से वो शब्द मिलेगा शायद। नीति वचन 8 अध्याय का 36 वचन का शुरुआत, नीति वचन 8 अध्याय का 36 वचन का शुरुआत। परंतु जो मुझे पाने से
हाँ बस 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 अपनी हानि करता है, मतलब मुझे पाने से चुक जाता। देखा, वो अपना प्राण हानि करता है। एक प्रकार बोलेगा तो प्राण का हानि लिखा ना, अपनी ही हानि करता है, मतलब अपना ही हानि बोलेगा तो अपना प्राण का हानि, जीवाची हानि। हाँ, जीवाची हानि। हाँ, खुद को नुकसान वो पाप है, खुद का नुकसान करना पाप है। जैसे कोई आत्महत्या करता है तो पाप है, क्योंकि वो खुद का नुकसान करता है। जहर पीना पाप है, वो खुद का नुकसान करता है। ओके, 7वीं बात, मानव नीति वचन 21 अध्याय का 4 वचन, हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी पाप में वो पढ़ना पड़ेगा। चढ़ी आंगे और घमंडी मन और दुष्टों का दीप खेती। हाँ, मराठी में सेत लिखा। सगळे दृष्टी व गर्विष्ठ अंतःकरण तसा दुर्जनांच्या शेताचा उपज पाप रूप आहे। पाप रूप है। देखा कितना बड़ी बात है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि अहंकार एक प्रकार बोलेगा तो उसका मतलब मूल शब्द में अहंकार, अहंकार बोला तो गर्व, अहंकारी हृदय, मतलब अहंकारी हृदय, अहंकार, अहंकार पाप है ना। कोई भी ऐसा कोई बात होता है तो वो पाप है। ये है पाप का विश्लेषण, पाप का विश्लेषण। 7 बात, मतलब अधर्म और अनीति और अविश्वास और भलाई नहीं होना और पक्षपात करना और प्राण का हानि करना और अहंकार, ये सब है पाप का निर्वचन में बताया। मतलब ये सारे बातों में हम लोग कितना सावधान रहना। ये तो अभी ये सब एक्चुअली इसका शुरुआत का एक आउटलाइन है। एक्चुअली इसका 15 क्लास है। कल थोड़ा अपन थोड़ा ज़्यादा स्पीड में थोड़ा जाएगा शायद, क्योंकि क्या है कि अपन और उसके बाद में फिर उसका प्रैक्टिकल जो बाइबल में दिया हुआ बात वो तो बाद में आएगा। तो इसमें बहुत मैं आशा करता हूँ जो भी इसको सही रीति में समझेगा एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। फिर हमें कैसा क्या बनना है, हम लोग अभी दुनिया में रहते वक्त हम किसी प्रकार भी कितना भी कोशिश करेगा तो यीशु मसीह के जैसा नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन बनेगा। कब बनेगा? जिस दिन वो आएगा, है ना। वाला 3 का 2 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम देखेगा जैसा वो है ऐसा हम भी थोड़ा पढ़ेंगे उसको। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ हाँ। कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं हाँ। जब वह प्रकट होगा हाँ। तो हम उसके समान होंगे, देखा उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ। जैसा वो है। हो वो शब्दों को समझना कितना कठिन बात है? हम उसके समान होंगे कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा। क्यों? उसके लिए अभी से हमको उसका सही तैयारी में चलना है। किसी प्रकार भी प्रभु के आगमन में रह न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मतलब वचन का जो गहरा प्रकाश, मतलब ये क्लास इसलिए लेने में बहुत प्रकार का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ मतलब कल से आपको इसका बहुत गहरा प्रकाश मिलेगा। ये अभी आप घर में जाने के बाद में भी थोड़ा उसको ये करना, क्योंकि मतलब बहुत सहारा लेकर के ये तैयार किया, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप इसको बहुत अच्छी तरह से जाने और वो अपने जीवन में अमल हो जाए। आइए अपने आगे बंद करिए। तो जरूर इन वचनों के द्वारा सबसे बात किया है, प्रभु का महिमा हो।